नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीनानाथ। मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे। करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए। और देख के चलो, तुरी जाना है तो तू उत्ते पहुंच जाना सी। और केड़े पिंडों आया है पता नहीं तेनू। शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने। अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिसेस शर्मा बाहर ही खड़ी थीं। क्यों जी, कुछ बात बनी? हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था। क्या कहते हैं? कहते हैं ऑल द बेस्ट। इसका मतलब? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बला काटी। ये कैसे समझ लिया तुमने कि बला टली? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे? कोशिश करेंगे। तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी, मगर उन्होंने रुकवा ली थी। हो सकता है। कह रही थी भाई साहब से कहना उनसे सलाह मशवरा कर ले। अरे तुम तो जानती हो वो शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो। अरे हाय, जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जाओ जाओ, मिलाओ ना 2 मिनट। ओहो, लेकिन वो 2 मिनट बात करने में क्या हर्ज है तो अपना पड़ोसी ही ना। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। अरे आइए आइए शर्मा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे साहब, धन्य भाग्य हमारे, आप हमारे घर पधारे। अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं आप। आप तो जानते ही हैं, दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है। काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है। हैं? हाँ, आप बैठिए। हाँ बस मैं ठीक हूँ। और सुनाइए। वो बस ऐसा था कि पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप? जी नहीं, पानी है, सोडा? नहीं, मैं नहीं लेता ये, मैं नहीं लेता। मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक। वो बात ये है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस। आई डोंट ड्रिंक। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हुआ क्या कि अचानक यू नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक। हाँ, आप इसे अपना ही घर समझिए। जी हाँ, मैं अपना ही घर समझकर आया हूँ। क्या बताऊँ, बहुत विपदा आन पड़ी है। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं। बहुत बुरी बात। मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक। सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि? हाँ, क्या हुआ? सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था। चक्कर? घनघोर चक्कर। बट आई डोंट ड्रिंक। हाँ, मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था। ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना है। बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की। फिर आपने क्या किया? बहुत कोशिश की उन्होंने। फिर आपने क्या किया? मैंने हाँ, आपने क्या किया? मैं ऊपर गया और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी जाए। फिर मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी जाए। तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई? नहीं। फिर मैं और ऊपर गया। अच्छा, फिर? वहां भी न रुके तो मैं और ऊपर गया। और वहां? हाँ, फिर वहां क्या हुआ? वहां क्या होना था? आई डोंट ड्रिंक। और वो लोग नहीं माने। फिर आपने क्या किया? करना क्या था? कह दिया उनसे। क्या कह दिया उनसे? नहीं मानते तो कर लो ट्रांसफर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे, मैंने लीव ले ली। छुट्टी ले ली? कितनी? पहले 1 महीने की, फिर 2 महीने की, फिर 3रे महीने की। लेकिन इतनी लंबी लीव? मेडिकल। यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह? नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक। जी जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट? पहले 3 महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा। क्या मतलब?
3 महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं। हाँ? ऐसे ही कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक। बस तीसरे महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा, लीवर। हाँ, जिगर जिगर। बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। झूठे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई। हाँ, और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स? जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना, साल भर से क्या नहीं रुकी है बराबर। हाँ जी, मिला है? क्या मशवरा दिया उन्होंने? शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए। मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है। सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता। तो क्या करूं फिर? मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए। यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया। यही तो गलती की है आपने। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह यूनियन के लीडर से मिलिए। जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके, ये मिनटों में कर लेते हैं। लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है। जो कोई भी हो, उसके घर जाकर उससे फौरन मिलिए। ये कैसे हो सकता है? वो तो क्लास 4 है। और बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में। हम लोग क्लासों के चक्कर में फंसकर बट गए। क्लास 1 क्लास 2 से नहीं मिलता, क्लास 2 क्लास 4 से बात नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर नचाते हैं। ठीक ही तो कहता है किशन, ऊंच नीच को भूल के जहां से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए। जरूर मिलिए आई जाकर सुबह उससे। अच्छा, अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा। हाँ, लेने आ गया क्या? वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है। और उषा? उषा, उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है। इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते। अरे बस उषा, धीरज रखो। क्यों रो रो कर अपना मन हल्कान कर रही हो? न जाने तुम किस पत्थर के बने हो। मैं तो ये सोच सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं, बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी सूरत डूबती नजर आती है। मौत से पहले मन में कायरों का काम है। जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों? तुम मर्द लोग होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आह पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो 2 दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे। राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे। अगर प्यार हमारा सच्चा है तो। मेरा तो बिल्कुल सच्चा है। और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें? संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपदा में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है, और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो। हाँ, उसकी 2 वजह हैं। एक, भगवान की शक्ति अपरंपार है, और दूसरे, उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूं। मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती। कैसी भूल उषी? किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम कर। हाँ, तो अब भी क्या बिगड़ा है? जाओ ढूंढ लो कोई। तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जा। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए बचा के रखो। मैं वचन देता हूँ, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे। उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूं तो तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना। मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे एक तरकीब समझ में आई है। क्या?
हम शादी कर लें। ये कैसे हो सकता है? बारात लाकर, बाजी बजाकर। नहीं, मेरा मतलब है मेरे माँ बाप तैयार हों, तुम्हारे माँ बाप माने तो। मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाएं या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ करते जाएं। बस मैंने फैसला कर लिया है। सुना आपकी बेटी क्या कह रही है? क्या बात है? कहती है अगर ट्रांसफर न रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी। लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की। राम जाने क्या ऊल जलूल बक रही है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है। इस छछूंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए, घनश्याम जी से मिलिए। घनश्याम जी? ओफो पिताजी, समझा कीजिए, लीडर यूनियन का हो या देश का, उसके साथ जी लगाया ही जाता है। जी जी। आज 19 जून है और सुबह सवेरे ही मिस्टर शर्मा चले हैं यूनियन लीडर घनश्याम जी से मिलने। अरे आइए आइए बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया, सेवक को बुला भेजा होता। अरे तुमने मुझे पहचान लिया? घनश्याम जी। क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों? मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद। क्या पिएंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो लेकर के आ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ? मुझे जरा जल्दी ही वापस भी जाना है। हाँ, वो मैं अपने एक निजी काम से आया था। हुक्म दें। वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं। ट्रांसफर और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है? ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ, तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो... किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुकनी ही होगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आज ही ऊपर जाता हूँ और ये ट्रांसफर रुकवाता हूँ। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक। यहाँ क्यों खड़ा है? कुछ नहीं, वो इस जुलूस के साथ है? नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ। तो भैया जाओ जाओ, अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। मैं ये गया क्यों भाई साहब, ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर? वो सामने, जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। कहिए। कहिए, क्या बात है? जी, वो घनश्याम जी का निवास। ठीक है, बोलिए। उनसे मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना। लेकिन काम बहुत जरूरी था। बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पे बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद 2 MP उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी यूनियन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा। आपका नाम? HP शर्मा। ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा। थैंक यू। सुनिए, यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा? इधर पीछे नल है। थैंक यू। मिस्टर शर्मा, अंदर आइए। थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी। आइए रतनलाल जी, कहिए। जी, मैं HP शर्मा। हाँ, काम बताइए। घनश्याम जी, बहुत अनर्थ हुआ है मेरे साथ। वही तो पूछ रहा हूँ। जी, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर। जब मैं दफ्तर में... साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर? 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद। तो फिर अनर्थ कैसा? लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों? भाई, वो तो सरकार की मर्जी है। लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी। अगर आप चाहें तो... देखो रतनलाल जी, HP शर्मा हूँ, HP शर्मा। देखिए,
15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट। ठीक है आप ऐसा कीजिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा। लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लिखकर नहीं लाया हूँ। जी, बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए। मैंने सोचा आपसे ज़बानी ही। अरे साहब, इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ। वो मैं अभी लिख लाता हूँ। उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो? नहीं पानी का कष्ट न करें। मैं हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है। जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई, लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही। शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है। इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के डैडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा। आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे कि आना तो था, बस ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके मिनिस्टर कौन है? जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने। नो, मैं ये अफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो, आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स। जी आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिख कर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो, अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस कांटेक्ट की बात है। जी कांटेक्ट मैं करूंगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपए छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूंगा। बाद में आता रहेगा। 5,000? हाँ, बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा। वो तो क्या किया जाए? वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना अरे शर्मा जी, ये कोई खर्चा थोड़ी है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे। ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है ये। तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है? मुझे मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना, मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा। हम्बक, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे आपकी मर्जी है। बात यह है शर्मा जी कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका ये काम 1,500 में हो सकता होता तो ना मानता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहां से, आप ही सोचिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं। ओह, आई सी। अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं? नहीं बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। आपका अपना ही घर है। वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टैक्ट से मांगने में मुझसे बेहतर आपको कोई ना मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार। नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का। यज्ञ तो ठीक है, पर पीछे ये हलवाई वगैरह। 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद। 201 ब्राह्मणों का? हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना। देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए। मगर इतना पैसा? अरे तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे। पिताजी, कोई आपसे मिलने आए हैं। अरे भाई जजमान, आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है। जो भी हो उसे बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूं। हाँ नक्षत्र बाबा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी न छोड़ें। ये ग्रह तो किसी तरह टलना ही चाहिए। कैसी बातें करती हो देवी,
नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते। बाबा ग्रह चल जाएंगे ना? हाँ भाई, अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने यजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं। ऑर्बिट का मतलब समझती है ना देवी? मैं समझता हूँ महाराज। तो ये भी समझ ले हर प्रसाद कि तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे। हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा। सच बाबा? हाँ, देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान। 1.5 तोला सोना? देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले। राजवंती, 1.5 तोला सोने का दान? ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है? बाबा अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना? अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा। सच कह रहे हैं आप? अरे ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो, जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा? धन्य हो बाबा, धन्य हो। माजी माजी माजी, क्या बात है? ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो? माजी, पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं, परंतु 201वां ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है। हाय भगवान, ये कैसा अपशकुन है? अब क्या होगा? मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? पिताजी, ये आपसे मिलने आए थे। ओह, आप क्या? 100% ब्राह्मण चंद्रकांत यादव। तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा, ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवाओ। आइए चंद्रकांत जी। देखा आपने, आज का दिन कितना शुभ है। हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर मेरे घर में आए हैं। चंद्रकांत? चंद्रकांत यानी सीके यादव? नहीं नहीं नहीं, ये चंद्रकांत क्या ब्राह्मण नहीं? सीके यादव है। तो क्या ब्राह्मण? हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है, यमदूत। क्या कह रहे हैं आप? ये हमारे लिए यमदूत है। ये वही है, वही है। नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया। ये क्या कह रहे हैं आप? यही है वो चंद्रकांत यादव यानी सीके यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती, अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया। राम, कैसा अंधेर है। अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी से। नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके। ये भोज दान दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। अब रोने धोने से क्या फायदा माँ? बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। ये क्या हुआ? आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं? अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं। लेकिन हुआ क्या है मिसेस शर्मा? खा पी कर कितना भोला बनता। पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? तो सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है। तुम सचमुच आ गए हो? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर का। और तुम्हारे पिताजी? इंदौर के। और तुम्हारे दादा? दादा, पड़दादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के। फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊंगा। इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती, अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते। और यमदूत की तरह यहाँ आके हमारा घर बार न उजाड़ देते। लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है? किसका नहीं उजाड़ा है? पिताजी, पिताजी अब क्या होगा? जाने का समय आ गया है बेटा। सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया। जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए। आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी? फिक्र न करो उषा, बहन दान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा। बट पिताजी, आई कांट गो टू आगरा विद यू। ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है। दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी।
इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं? सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूं और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो। शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज 1/4 इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी। प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी? चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर। 22 जून साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3 व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुमसुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3 व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। चल रही सजनी अब क्या सोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के, आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। प्लास्टिक की घास इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।